हेलो बच्चों, तो जो अपनी एक्सरसाइज 16.1 थी वो हमने अपनी कंप्लीट कर ली थी, जहाँ पे बच्चों हमने अपना सैम्पल स्पेस के बारे में सीखा था। तो सैम्पल स्पेस के बारे में आप सभी को समझ में आ भी गया होगा। जैसे मान लिया हमारे पास कोई भी कॉइन है या कोई भी डाई है, डाई कॉइन, इनको फेंकने पे जो भी बच्चों हमारे पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं ना, जो भी अपने पॉसिबल आउटकम्स निकलेंगे उसी चीज़ को हम बोलते हैं बच्चों, उस चीज़ का सैम्पल स्पेस। आई बात समझ में? अब देखो आगे बच्चों एक्सरसाइज जो अपनी 16.2 है, यहाँ पे हमें किसके बारे में पढ़ना है? इवेंट के बारे में सीखना बच्चों। किसके बारे में सीखना है? इवेंट, या फिर इसका एक नाम और होता है केसेस। देखो इवेंट या केस क्या होते हैं बच्चों, ये अपने सबसे पहले इसके बारे में आप समझोगे। देखो थोड़ा बहुत आपको 10th क्लास में याद भी होगा, वहाँ पे बच्चों आपके जो क्वेश्चंस मिलते थे ऐसे मिलते थे कि अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, या फिर ये बोल देता था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, ओड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। आई बात समझ में? तो देखो बच्चों ये बात हमने कल सीखी है। सबसे पहले हमने पढ़ा है सैंपल स्पेस, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम। जैसे देखो अगर इवेंट के बारे में समझना है तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी एक सैंपल स्पेस गिवन है, जैसे वहाँ पे उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल पड़ते हैं कि ये बोल दिया अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका गया। तो ये बताओ बच्चों अगर हम कभी भी डाई को फेंकेंगे तो पॉसिबल आउटकम हमारे इन नंबरों में से कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है ना। अब क्या बोल दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। देखो बच्चों ये बात समझो, डाई को फेंका ये तो हो गया अपने यहाँ पे पॉसिबल आउटकम, ये तो हो गया अपना सैंपल स्पेस। इसको तो हम बोलते हैं बच्चों अपने यहाँ पे सैंपल स्पेस। अब क्या बोल दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। देखो बच्चों इवन नंबर का आना, अब ये भी तो एक इवेंट दे रखा है, इवन नंबर का आना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपना इवेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये बोल दिया कि जैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर का आना ये अपना क्या होगा बच्चों? इवेंट। ये बोल दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर के आने की अपने वहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्राइम नंबर का आना वो अपना क्या होगा बच्चों? इवेंट होगा। आई बात समझ में? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, तो ओड नंबर का आना वो अपना क्या होगा बच्चों? क्या होगा? इवेंट होगा। आई बात समझ में? या फिर ये बोलते हैं कि हमने वहाँ पे एक कॉइन को टॉस किया गया तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो टेल का आना वो अपना क्या होगा बच्चों? इवेंट होगा। आई बात समझ में? अब जैसे ही मान लिया इस इवेंट का नाम बच्चों मैंने अपना क्या रख दिया? ए रख दिया। आई बात समझ में? ये बोल दिया इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ये बताओ बच्चों इन नंबरों में अपना इवन नंबर के फेवर में कौन कौन से केस है, देखना एक बार। फेवर में अपने केस बन गए बच्चों, या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या फिर 6 आएगा। ये तीनों नंबर बच्चों हमारे कैसे नंबर है? इवन नंबर। आई बात समझ में? तो इवन इसके फेवर के केस हो गए ना, 2, 4, 6। इस इवेंट का नाम मैंने यहाँ पे क्या रखवा दिया बच्चों? ए रखवा दिया। तो इवेंट और कुछ नहीं होता। अच्छा ये बताओ ये जो हमारे 3 नंबर निकले ये कहाँ से निकले? सैंपल स्पेस से निकले हैं। ये तीनों नंबर बच्चों हमारे कहाँ से निकले? सैंपल स्पेस से निकले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ए है ना ये अपना सबसेट है किसका? एस का। बोलो बच्चों है या नहीं है? या फिर ये बोल दिया कि प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो क्या बोला है? उस प्राइम नंबर का आना वही अपना क्या होता है बच्चों? इवेंट, या फिर क्या होता है? केस होता है। अब जैसे ही मान लिया प्राइम नंबर का आना, उसको मैंने बी सेट मान लिया, बी इवेंट मान लिया, या बी सेट नाम दे दो। हमने उस सेट का नाम क्या रख दिया बच्चों? अपना बी। अब ये बताओ इन नंबरों में अपने प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 2 आ गया, एक 3 आ गया, और एक क्या आ गया बच्चों? 5 आ गया। तो ये बताओ उसके फेवर में 3 नंबर आएंगे या नहीं आएंगे? अब ये अपना बी यहाँ पे एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमारे सारे के सारे बच्चों कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। और ये भी बताओ अपना सैंपल स्पेस से निकला या नहीं निकला? तो बी भी हमारा बच्चों क्या होगा? सबसेट होगा किसका? एस का। तो इवेंट की हमारी डेफिनेशन बड़ी आसान सी है। ये क्या होता है बच्चों? ऑल सबसेट्स। कोई भी इवेंट हमारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे हमारे सबसेट्स होते हैं। यानी सैंपल स्पेस के हमारे जितने भी सबसेट बनते हैं उन्हीं सबसेट का नाम हम क्या रख देते हैं? अपना इवेंट रख देते हैं। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे? ऑल सबसेट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस आर कॉल्ड इवेंट्स, ठीक है ना। कि जो भी अपना सैंपल स्पेस है उसमें से बच्चों हमारे जितने भी सेट निकल के आएंगे उन्हीं सेट को हम क्या बोलते हैं? अपना इवेंट बोलते हैं। वो सेट हमारा किसी भी तरह का निकल सकता है, इवन नंबर का निकल सकता है या फिर ओड नंबर का निकल सकता है। जैसे यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है, तो बोलो बच्चों अगर इवेंट में कोई भी डाउट है तो कर सकते हो ना। अब देखो बच्चों एक बार, अब जैसे मान ली इवन नंबर का आना,
ये अपना यहाँ पे क्या हो गया, इवेंट हो गया। अगर मान ले कोई हमसे ये पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ ए सेट में कितने हैं, ए इवेंट में कितने हैं। अब देखो बच्चों एक बार एन ऑफ ए की वैल्यू पूछ ले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, तो एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 3। आई बात समझ में। तो देखो क्या बोला है कि इवन नंबर का आना, ये तो हो गया बच्चों इवेंट। आई बात समझ में। और इवन नंबर के फेवर में जितने भी हमारे नंबर ऑफ केसेस है, इन नंबर ऑफ केसेस को बोलते बच्चों फेवरेबल केसेस टू इवेंट। क्या बोलेंगे, फेवरेबल केसेस टू इवेंट, कि जो भी अपना इवेंट हो रहा है उसके फेवर में जितने भी केस है, नंबर ऑफ केस है, उनको हम हमेशा एन ऑफ ए से, यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई, तो उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फेवरेबल केसेस टू इवेंट बोलेंगे, अपने इवेंट में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। जैसे मान लीजिए आ गया हमारे यहाँ पे बी इवेंट दे रखा था बच्चों, जिसमें सारे के सारे कैसे नंबर आ रहे थे, प्राइम नंबर। तो देखो एक बार प्राइम नंबर का आना वो तो बन गया इवेंट, और इस इवेंट में जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एन ऑफ बी, वैल्यू कितनी आ गई 3, इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फेवरेबल केसेस टू इवेंट बोलेंगे। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। तो इवेंट या केस क्या होते हैं अपने, बोलो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद देखो बच्चों एक बार आगे मैं आपको यहाँ पे इवेंट के कुछ टाइप होते हैं, इनके बारे में और आपको समझना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब जैसे मान लिया सबसे पहले अगर बुक में आपको ये कभी भी दिख जाए कि नल इवेंट, ठीक है ना, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नल इवेंट अपना क्या होता है। देखो जो नाम से क्लियर है, नल इवेंट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा इवेंट जिसके फेवर में अपना एक भी एलिमेंट ना हो। तो क्या लिखेंगे, एन इवेंट which has no elements। एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर बच्चों अपना एक भी एलिमेंट ना हो, उस इवेंट का नाम हमारा क्या होता है, नल इवेंट। ठीक है ना। एक होता है बच्चों अपना श्योर इवेंट, देखो ये भी नाम से ही क्लियर है। श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है, देखो श्योर का मतलब क्या होता है, पक्का, सर्टेन। ठीक है ना। एक ऐसा इवेंट जिसका होना हमारा श्योर है, सर्टेन है, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपना श्योर इवेंट बोलते हैं। आई बात समझ में। तो श्योर इवेंट हमारा क्या होता है, एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर। एक ऐसा इवेंट बच्चों जिसका होना हमारा बिल्कुल श्योर है, सर्टेन है। ठीक है ना। ऐसे इवेंट का नाम हमारा क्या होता है बच्चों, श्योर इवेंट होता है। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या, आई बात समझ में। उसके बाद आगे देखो बच्चों, ये चीज अपनी इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक सी बात थी, सभी को पता भी होगा। अब देखो बच्चों, एक आता अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक तो आएगा अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और एक होता बच्चों अपना एग्जिस्टिव इवेंट्स। ये क्या होते हैं, देखो ये चीज अपनी इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जिस्टिव इवेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों एक बार सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में समझेंगे। अब जैसे कि मान लिया बच्चों हमारे पास अपना एक सैंपल स्पेस दे रखा है, ये बात समझो एक बार। जैसे कि मान लिया हमारे पास सैंपल स्पेस दे रखा है, ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है ना। और सैंपल स्पेस भी अपने यहाँ पे किस चीज का बोल दिया, जैसे मान लिया यही लिखा हुआ है कि बच्चों अपना एक डाई को फेंका गया, ठीक है ना। अपने पास एक डाई था, डाई को हमने थ्रो किया है, तो उस केस में बच्चों जो अपना सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस में हमारे कौन कौन से एलिमेंट होंगे, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इन 6 नंबरों में से बच्चों में यहाँ पे कोई भी नंबर अपना मिल सकता है ना। और देखो सैंपल स्पेस में हमारे ये एलिमेंट्स गिवन है जब हमने डाई को फेंका। आई बात समझ में। अब इन्होंने ये बोल दिया कि एक ऐसा इवेंट है, इवेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से हमें सैंपल स्पेस से एक ऐसा इसका सबसेट निकालना है जिसमें अपने सारे इवन नंबर हो। आई बात समझ में। एक ऐसा इवेंट बोल दिया बच्चों जिसमें सारे के सारे इवन नंबर हो, तो इवन के फेवर में कौन कौन से केस आ गए, 2, 4 और 6। आई बात समझ में। और बी मान लिया बच्चों हमारे एक ऐसा सेट बोल दिया, एक ऐसा इवेंट बोल दिया जिसमें हमारे सारे के सारे ओड नंबर हो, 1, 3, 5। कौन कौन से ले लिए हमने, 1, 3, 5। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक बात सोचने की है, ये अपना ए इवेंट है, ये अपना बी इवेंट है, ठीक है ना। पहले ये बताओ सबसे पहले क्या ए और बी में हमारा कोई भी नंबर कॉमन है क्या। देखो यहाँ पे 2, 4, 6 सारे इवन नंबर हैं, और यहाँ पे बच्चों अपने सारे ओड नंबर हैं। इन दोनों में हमारा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यानी अगर मैं यहाँ से बच्चों अपना ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा,
ए और बी में अपना कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर। आई बात समझ में? तो ये बात बच्चों हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर कभी भी हमारे पास कोई भी दो इवेंट गिवन है ए एंड बी, आई बात समझ में, तो क्या लिखेंगे, अगर कभी भी ए एंड बी आर एनी इवेंट्स, ठीक है ना, अगर बच्चों हमारे ए और बी कोई भी इवेंट दे रखे, कोई भी दो इवेंट गिवन है और अगर उनके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं है, नहीं अगर बच्चों उनके अंदर हमारी कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे इवेंट्स का नाम हमारा क्या होता है बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर एनी इवेंट्स सच दैट दो इवेंट बच्चों हमारे ऐसे दे रखे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, जो उनका इंटरसेक्शन है ना, उसमें बच्चों अपने यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, देन तो उस केस में ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ऐसे इवेंट्स को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या? आई बात समझ में? दो ऐसे इवेंट्स जिनके अंदर हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। आई बात समझ में? नहीं अगर उनका इंटरसेक्शन हमारा 5 के बराबर होगा तो वो अपने आप एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। आई बात समझ में? अगर मान लिया बच्चों यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट दो और हो जाता, तो ये बताओ अब इस केस में क्या इंटरसेक्शन में हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है क्या? नहीं है, एक एलिमेंट, दो यहाँ पे भी आ गया और दो यहाँ पे भी आ गया। तो ऐसे केस में बच्चों हमारे पे ए और बी कैसे इवेंट नहीं होंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगे। तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमारे कब बनेंगे, जब उनके इंटरसेक्शन में अपना बच्चों वहाँ पे एक भी एलिमेंट ना हो। आई बात समझ में? उसके बाद एक होता है बच्चों अपने पे एग्जिस्टिव इवेंट्स। आगे हमें अपना सीखना है एग्जिस्टिव इवेंट्स के बारे में, ठीक है ना। तो देखो वही बात, कोई भी दो इवेंट, अब देखो अगर उनके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं है तो कौन से इवेंट होंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखो बच्चों इसी में मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा। अब जैसे मान लिया अपना सैंपल स्पेस ये दे रखा, ए इवेंट ये आ गया, बी इवेंट अपना ये आ गया, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो किसके बराबर आया, 5 के बराबर। अगर मान लिया हमने अपना ए यूनियन बी निकाल लिया, क्या निकाल लिया, ए यूनियन बी, तो वैल्यू बताओ बच्चों कितनी आ गई, देखिए एक बार। अब ये बताओ 2 4 6 भी आएगा और 1 3 5 भी आएगा। तो ए यूनियन बी में अपना 1 भी आ गया, 2 भी आएगा, 3 4 5 6, ये सारे नंबर आ जाएंगे बच्चों, आएंगे ना। अब ये बताओ अगर इंटरसेक्शन निकाला तो 5 आ गया, तो इवेंट कैसे होंगे, एक्सक्लूसिव। जब हमने यूनियन निकाला तो एक खास बात आ गई, जो अपना यूनियन आ गया ना किसके बराबर आ गया, सैंपल स्पेस के बराबर। बोलो बच्चों आया नहीं आया, आइए बात समझ में। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर कभी भी दो इवेंट का अपना जो यूनियन है अगर वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, अगर यूनियन हमारा कभी भी पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर कर ले, तो ऐसे इवेंट्स का नाम होता है बच्चों हमारा एग्जिस्टिव इवेंट्स। तो ऐसे इवेंट्स का नाम हमारा क्या रहेगा, एग्जिस्टिव इवेंट्स। तो क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स सच दैट, अगर बच्चों ये इवेंट हमारे ऐसे कभी भी आ जाए, सच दैट कि जो अपना ए यूनियन बी है ना, अगर वो बराबर हो जाए किसके, पूरे के पूरे सैंपल स्पेस के, देन ए एंड बी आर एग्जिस्टिव इवेंट्स। तो ए और बी हमारे कैसे इवेंट बनेंगे बच्चों, एग्जिस्टिव इवेंट्स बनेंगे। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो आज हमने क्या काम किया बच्चों, इवेंट के बारे में पढ़ा है। क्या बोला है कि जो अपना सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस के हमारे जितने भी सबसेट बनेंगे उन्हीं का नाम हमारा क्या होता है बच्चों, इवेंट होता है। जैसे कि मान लिया, अच्छा यही लगा लो, ये ए भी हमारा इसका सबसेट था, बी भी हमारा इसका क्या था, सबसेट था, तो ये दोनों बच्चों हमारे क्या बन जाएंगे, इवेंट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको ये दो तरह के इवेंट बताए, कौन कौन से, एक बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एक बोला है एग्जिस्टिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब बनेंगे, अगर हमारे पास कोई भी दो इवेंट गिवन है, अगर उनके इंटरसेक्शन में बच्चों अपना एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अगर ए इंटरसेक्शन भी हमारा 5 के बराबर है, तो ऐसे इवेंट्स का नाम हमारा क्या होता है बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है। और एग्जिस्टिव इवेंट्स हमारे कब बनेंगे, अगर ए यूनियन बी हम वहाँ पे निकालें और अगर वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर कर ले, तो ऐसे इवेंट्स का नाम हमारा वहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, एग्जिस्टिव इवेंट्स रहेगा। आई बात समझ में। अब जैसे कि मान लिया एक और एग्जाम्पल देखो, अपने पास बच्चों एक सैंपल स्पेस गिवन है, वहाँ पे जैसे यही नंबर आ गए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मान लिया अपना 6 आ गया, ठीक है ना। अब ए इवेंट यहाँ पे बोल दिया जिसमें अपने दो नंबर है 1, 2 दे दिया,
बी इवेंट दे रखा जिसमें अपने 2 नंबर 5,6 बोल दिया, ठीक है ना। चेक करना चाहते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पे इवेंट्स है क्या वो अपने यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या नहीं है। तो क्या बोला देखो एक बार, एक्सक्लूसिव अगर चेक करना है तो बच्चों अपना ए इंटरसेक्शन बी निकाला करो, निकालना एक बार। जब हमने अपना ए इंटरसेक्शन बी निकाला किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। अगर ये 5 के बराबर है तो ये इवेंट हमारे यहाँ पे कैसे होंगे बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। बोलो ये बात आ गई समझ में। अगर हम यहाँ पे एग्जिस्टिव इवेंट चेक करने पर जाए तो क्या बोला है, इनका बच्चों अपना यूनियन निकाल लो। क्या निकाल लेंगे, यूनियन। देखना एक बार, ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी यहाँ पे 1 2 5 6। चेक करो क्या ए यूनियन बी ने पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लिया क्या ए यूनियन बी हमारा सैंपल स्पेस के बराबर आया, बिल्कुल नहीं आया। क्यों, यहाँ पे 1 2 5 6 है, 3 4 वहां पे, ये यहाँ पे नहीं है। अगर नहीं है तो बराबर नहीं आया ना, अब बराबर नहीं आया तो ये इवेंट हमारे यहाँ पे कैसे इवेंट नहीं होंगे, एग्जिस्टिव इवेंट्स नहीं होंगे। करवा सकते हो ना। बोलो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो सबसे पहले आपको ये सारी बातें करनी है। उसके बाद आगे हम चलते बच्चों अपने यहाँ पे एक्सरसाइज 16.2 के ऊपर। अब देखो बच्चों एक बार एक्सरसाइज 16.2 का जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया उसके अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। ये लिखा हुआ है कि ए कॉइन इज टोस्ट वंस। हमें क्या करना बच्चों, एक कॉइन को टोस्ट करवाना है। कितनी बार करवाना है, एक बार ही, ठीक है ना। देन इफ इट टर्न्स अप ए हेड, अगर हमें वहाँ पे बच्चों अपना हेड मिले देन ए डाई इज थ्रोन, तो बच्चों में अपना एक डाई अपना थ्रो करना है एक बारी, ठीक है ना। एंड इफ इट टर्न्स अप ए टेल, और अगर बच्चों हमारा वहाँ पे कॉइन को टोस्ट करने पे टेल आ जाए ना, देन इट टोस्ट ट्वाइस मोर, तो बच्चों में वहाँ पे कॉइन को 2 बारी और टोस्ट करवाना है, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल दिया, डिस्क्राइब। पहले पार्ट में बच्चों में अपना सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इनको बताओ क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने ये बोल दिया कि ए कॉइन इज टोस्ट। एक कॉइन को बच्चों अपना टोस्ट किया गया, ठीक है ना। एंड इफ, और ये बोल दिया अगर हमें बच्चों वहां पे कभी भी अपना जो आउटकम है ना इज हेड, अगर आउटकम बच्चों में कभी भी अपना क्या मिले, हेड मिले, देन अ डाई इज थ्रोन, तो बच्चों में वहां पे एक डाई को क्या करना है, थ्रो करना है। आई बात समझ में। और आगे ये लिखा हुआ है एंड इफ आउटकम इज ए टेल, और अगर बच्चों में वहां पे आउटकम अपना कभी भी क्या मिले, टेल मिले, देन कॉइन इज टोस्ट ट्वाइस मोर। तो क्वेश्चन ये बात बच्चों गिवन है कि कॉइन को हमें वहां पे 2 बारी और टोस्ट करवाना है। आई बात समझ में। तो इस केस में जो अपने यहाँ पे सैंपल स्पेस बनेगा, देन सैंपल स्पेस इज, तो पहले पार्ट में बच्चों में अपना सैंपल स्पेस लिखवाना है, ठीक है ना। तो देखो जो भी अपने यहाँ पे सैंपल स्पेस बनेगा इसको बच्चों ने अपना एस सेट मान लिया, यही इसका हमारे यहाँ पे पहला पार्ट, ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट। इस केस में अपना जो सैंपल स्पेस बनेगा, देखो बच्चों एक बार अब यूँ बताओ, इन्होंने क्या बोला है कि सबसे पहले बच्चों में वहाँ पे अपना एक कॉइन को टोस्ट करवाना। तो ये बताओ अगर हम कभी भी अपना कॉइन को टोस्ट करेंगे तो या तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। अब इन्होंने ये बोला जब तुमने वहाँ पे कॉइन को टोस्ट किया और अगर आपको वहाँ पे हेड मिल जाए तो उसके बाद बच्चों ने वहाँ पे एक डाई को थ्रो करवा दिया। कब, जब कॉइन के ऊपर में हेड मिले। आई बात समझ में। अब मान लिया हमने सबसे पहले कॉइन को टोस्ट किया और कॉइन के ऊपर में क्या मिल गया, हेड मिल गया, तो उसके बाद बच्चों में वहाँ पे डाई को थ्रो करना है। तो ये बताओ हेड मिलने पे जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो डाई के ऊपर अपना 1 भी आ सकता है, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल और 6 भी पॉसिबल है। सारे के सारे पॉसिबल आउटकम हमें बच्चों यहाँ पे लिखवाने हैं। कब, जब हमने वहाँ पे कॉइन को पहले टॉस किया, उसके ऊपर में हेड मिल गया, तो उसके बाद हमने डाई को थ्रो किया है। आई बात समझ में। उसके बाद अगर बच्चों में वहाँ अपना टेल मिल जाए तो इन्होंने क्या बोल दिया, अगर कॉइन के ऊपर में टेल मिला है ना, देन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस मोर, तो कॉइन को बच्चों 2 बारी और टॉस करवाना है। तो ये बताओ टेल मिलने पे कॉइन को 2 बारी और फेंकना है। अब 2 बारी और फेंकने पे दोनों बार बच्चों अपना हेड भी आ सकता है ना। और ये भी पॉसिबल है कि एक बारी हेड आ जाए, एक बारी टेल आ जाए, और ये भी पॉसिबल है कि पहले टेल आ जाए बाद में हेड आ जाए। आई बात समझ में। और बच्चों अपना ये केस भी तो पॉसिबल है कि दोनों बार में अपना क्या मिले, टेल मिले। तो ये बताओ बच्चों अपना सैंपल स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका पे सेकंड पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट में देखो बच्चों इन्होंने ये बोल दिया द इवेंट ए। देखो अब इस सैंपल स्पेस से हमें बच्चों इवेंट एक ए निकालना है। क्या बोल दिया, इस सैंपल स्पेस से हमें बच्चों एक इवेंट निकालना अपना, जिसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, ए रख दिया। तो ए बी द इवेंट। ए बच्चों अपने यहाँ पे इवेंट गिवन है, क्या दे रखा है, दैट एग्जैक्टली 1 हेड अकर। देखो ए बी द इवेंट दैट
जहां पे अपना होगा क्या होगा, एग्जैक्ट वन हेड अक्कर, वन हेड अक्कर। देखो बच्चों, ये हम एक ऐसा इवेंट लिखना है जिसमें हमारा एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, केवल, ठीक है ना, एग्जैक्ट का मतलब अपना क्या होता है बच्चों, केवल एक हेड आना चाहिए। आई बात समझ में? देखो बच्चों, अगर ए अपना कोई भी इवेंट है तो इवेंट क्या होता है, एक ऐसा सबसेट होता है जो अपना सैंपल स्पेस से निकलता है। आई बात समझ में? तो एक काम करो बच्चों, सैंपल स्पेस जो अपना ये है ना, वहां से अपने सारे केस वो निकाल लो जहां पर हमारा एग्जैक्ट वन हेड है, वो अपना ए इवेंट बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ए इवेंट में वो सारे नंबर लिखवा दो जहां पर अपना एग्जैक्ट वन हेड है। देखो बच्चों कहां कहां है, एक तो ये रहा एग्जैक्ट वन हेड, केवल एक हेड है ना, यहाँ पे भी एग्जैक्ट वन हेड है, हेड 3 भी आएगा, हेड 4 भी आएगा, हेड 5 भी आएगा, और अपना यहाँ पे हमें हेड 6 भी मिलेगा। आई बात समझ में? और एक एग्जैक्ट वन हेड देखो बच्चों यहाँ पे है या नहीं है, टेल हेड टेल ये भी आ गया, एक टेल टेल हेड अपना ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। और तो कहीं पे है ही नहीं जहाँ पे हमारा एग्जैक्ट केवल और केवल एक ही हेड हो। यहाँ पे 2 हेड आ गए और वहाँ पे एक भी हेड नहीं है, तो वो नहीं लिखेंगे। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका अपने यहाँ पे थर्ड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि आगे में अपना एक इवेंट बी निकालना है। अब की बार एक इवेंट बी बोल दिया इन्होंने कि बी बी द इवेंट। बी बच्चों अपने यहाँ पे इवेंट गिवन है दैट, देखो क्या लिखा हुआ है। अब बी इवेंट में इन्होंने ये बोल दिया कि वहां पे बच्चों हमारे आने चाहिए एटलीस्ट 2 टेल्स। क्या आने चाहिए? एटलीस्ट 2 टेल्स। देखो बच्चों हमारे वहां पे या तो कम से कम 2 टेल आने चाहिए और अ नंबर, या फिर ये बोल दिया या फिर एक ऐसा नंबर आना चाहिए विच इज ग्रेटर देन 4, विच इज ग्रेटर देन 4। देखो ये बात बिल्कुल ध्यान से समझोगे। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी इवेंट में बच्चों वो सारे केस लिखने हैं जहां पर अपना या तो एग्जैक्ट 2 टेल आएंगे, सॉरी एग्जैक्ट नहीं एटलीस्ट, जहां पे बच्चों अपने एटलीस्ट 2 टेल्स आएंगे। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। एक होता है बच्चों एटलीस्ट और एक होता है अपना एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब समझो, एटलीस्ट 2 टेल्स आ गया इसका मतलब ये है कि हमें बच्चों वहां पे अपने कम से कम 2 टेल लेने हैं। कम से कम 2 टेल का मतलब ये हुआ कि कम से कम 2 तो लेने ही लेने हैं, 2 से फालतू बेशक चाहे कितने ही ले लो, 2 या 2 से ज्यादा। अगर एटमोस्ट कभी भी आ जाए, एटमोस्ट का मतलब होता है बच्चों अपना ज्यादा से ज्यादा, कि हमें अपने ज्यादा से ज्यादा 2 टेल लेने हैं, 2 से ज्यादा नहीं ले सकते, 2 से कम ले सकते हैं। एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से कम टेल्स। आई बात समझ में? तो इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि बी इवेंट में वो सारे केस लिखवा दो जहां पर हमारे बच्चों कम से कम या तो है 2 टेल, है ना। तो पहले काम करो, वही सारे केस लिखवा दो जहां पर अपने कम से कम 2 टेल है। कम से कम 2 टेल होनी चाहिए, या तो एक ही टेल है ना, कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो एक तो ये केस आ गया टेल हेड टेल, और एक बच्चों अपना वो केस बनेगा टेल टेल हेड, है ना। एक वो केस भी तो बनेगा, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा बेशक आ जाए। आई बात समझ में? एटलीस्ट 2 टेल्स का तो हमने लिखवा दिया, या फिर एक कंडीशन और गिवन है, अगर कम से कम 2 टेल वहां पे नहीं है ना, तो बच्चों उस केस में वो नंबर होना जरूरी जो अपना 4 से बड़ा है ना। अब 4 से बड़े नंबर देखो बच्चों, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नंबर जरूर आ गया बट वो 4 के बराबर है। 4 से बड़ा बोला है तो एक ये आएगा हेड 5 और एक ये बनेगा बच्चों अपना हेड 6। ये सारे हमने फेवर वाले केस यहाँ पे लिखवा दिए, और इसी इवेंट का नाम बच्चों अपना यहाँ पे क्या होगा? बी इवेंट होगा। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, उसकी बच्चों अपने स्टेटमेंट पढ़ो 2 में क्या लिखा हुआ है। सब आगे तो सारा ही काम ऐसे ही है, ठीक है ना। और एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमारे कौन से होते हैं और एग्जिस्टिव हमारे कौन से होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको बेसिक में ही बता दिया था। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? जब ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 के बराबर हो, तब ए और बी हमारे कैसे इवेंट होते हैं बच्चों? एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। और एग्जिस्टिव कब होंगे? अगर ए यूनियन बी अपना किसके बराबर आ जाए? सैंपल स्पेस के बराबर, ठीक है ना। तो उस केस में इवेंट हमारे कैसे होंगे? एग्जिस्टिव होंगे। अब देखो जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में इन्होंने ये बोल दिया कि 2 डाइस आर थ्रोन। देखो बच्चों हमने 2 डाइस को फेंक दिया, एंड द सम ऑफ द नंबर्स विच कम अप ऑन द डाइस इज नोटेड। देखो बच्चों क्या बोला है, सबसे पहले तो अपने यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखवाया करो। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बात गिवन है कि 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन।
देखो बच्चों, 2 डाइस को फेंका गया, देन सबसे पहले यहाँ पे लिखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, ठीक है ना। तो देखो बच्चों एक बार, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो हमारे यहाँ पे 36 होने हैं। अब वो 36 हमारे कौन कौन से आएंगे उसको मैंने एस सेट में लिखवा दिया, ठीक है ना। क्या क्या बनेगा, 1,1 आ गया बच्चों, फिर 1,2 भी आएगा, 1,3, 1,4, आगे लिखेंगे 1,5, उसके बाद 1,6 आगे। अब ये बताओ बच्चों, जरूर थोड़े है कि आगे 1 आए और बाद में कोई और नंबर आए, आगे अपना 2 भी तो आ सकता है, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। ठीक इसी प्रकार अगर आगे बच्चों में अपना 3 ले लें तो केस कौन कौन से बनेंगे, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। और अगर मैं आगे अपना 4 ले लूँ तो पीछे क्या क्या पॉसिबल है, 1 भी आ सकता है, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। बोलो बच्चे ये बात आगे समझ में। अगर आगे में अपना 5 ले लें तो क्या क्या पॉसिबल है, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, लास्ट में क्या लिखें बच्चों, 5,6। अगर आगे 6 ले लें तो पीछे क्या क्या पॉसिबल है, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। आई बात समझ में। तो यही बात बच्चों इन्होंने क्वेश्चन में बोली है कि हमने क्या किया कि हमने वहाँ पे 2 डाइस को थ्रो किया है, तो ये बताओ उस केस में जो अपना सैंपल स्पेस बनेगा ये बनेगा ना। तो ये बोलते हैं इन्होंने 2 डाइस आर थ्रोन एंड द नंबर्स विच कम अप ऑन द डाइस इज नोटेड। और देखो हमने वहाँ पे सम ऑफ नंबर्स, जो इन नंबर्स का सम है ना वो हमने वहाँ पे नोट कर लिया। तो एक बात क्लियर बच्चों, जो नंबरों का सम आएगा, सम वो क्या क्या हो सकता है, सम अपना यहाँ पे सभी को पता होगा, सम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी। 12 से फालतू तो सम होगा ही नहीं, क्यों, बड़े से बड़े नंबर अपने यहाँ पे 6 और 6 है, इनका सम अपने यहाँ पे मैक्सिमम 12 ही बनेगा ना। आई बात समझ में। उसके बाद आगे पढ़िए एक बार। अब देखो बच्चों एक बार, अब हमें इस सैंपल स्पेस के वो सबसेट निकालने हैं। सबसे पहला सबसेट का नाम इन्होंने रख दिया ए, यानी उस इवेंट का नाम इन्होंने क्या रख दिया, ए रख दिया। तो देखो बच्चों एक बार, इसका जो सबसे पहले वाला भाग है पार्ट फर्स्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि ए बी द इवेंट। ए बच्चों यहाँ अपना इवेंट गिवन है, क्या दे रखा देखो एक बार कि द सम इज इवन, कि जो नंबरों का सम आएगा ना, ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर्स इज इवन। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों, सम इवन इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब ये है कि सम अपना या तो वहां पे 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा या 10 आएगा या 12 आएगा। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या, सम इवन के तो अपने यही केस बनेंगे। अब देखो बच्चों एक बार, अब एक काम करो, यहां से अपने वो सारे केस निकाल लो जो इस सम के फेवर में है। सम वहां पे या तो अपना 2 है या 4 है या 6 या 8, 10 या फिर 12, सम इवन है जहां पे। अब देखो बच्चों एक बार 1,1 सम इवन है ना, 1,1, 1,2 नहीं लेंगे क्यों, सम ओड आ गया। एक 1,3 आएगा, एक बच्चों अपने यहाँ पे 1,5 आएगा, और तो कोई केस 1 के लिए बनेगा नहीं। आई बात समझ में। अगर अगला नंबर देखो बच्चों एक बार 2,1 सम ओड है ना, तो क्या लेंगे 2,2 आएगा। उसके बाद आगे क्या आएगा बच्चों 2,4 आएगा। उसके बाद क्या लेंगे 2,6 आएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बच्चों अपना 3 ले लूँ तो क्या लेना पड़ेगा 3,1 सम इवन है ना, 3,2 नहीं लेंगे, 3,3 लेना पड़ेगा। एक हमें यहाँ पे बच्चों अपना 3,5 लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ तो 4,1 तो आएगा नहीं, 4,2 आ गया। उसके बाद 4,4 आएगा, उसके बाद 4,6 आएगा। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। और अगर मैं यहाँ पे अपना 5 ले लूँ, अगर हम यहाँ पे अपना 5 ले लें तो क्या लेना पड़ेगा, एक तो 5,1 बनेगा, एक 5,3 लेना पड़ेगा, एक 5,5 लेना पड़ेगा। आई बात समझ में। अगर पहला नंबर मैं अपना 6 ले लूँ तो 6 के साथ अपना या तो 2 आए या फिर 4 आए या फिर 6 आए। तो बताओ अपने सम इवन के केस बने या नहीं बने। आई बात समझ में। और इसी इवेंट का नाम इन्होंने अपना क्या रख दिया बच्चों, ए इवेंट रख दिया। अब आगे पढ़ो एक बार। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने बच्चों ये बोला है कि बी द इवेंट
बी बच्चों अपने यहाँ पे इवेंट गिवन है, क्या दे रखा देखिए एक बार, बी इन्होंने अपना इवेंट बोल दिया दैट सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3, बी द इवेंट दैट सम इज, कि जो भी अपना सम आएगा ना नंबरों का वो क्या होगा बच्चों, मल्टीपल ऑफ 3, वो अपना वहाँ पे 3 का मल्टीपल होगा। ये अपना क्या इवेंट गिवन है, बी इवेंट गिवन है। तो देखो एक बार, अच्छा देखो बच्चों एक बार, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबरों का अपने वहाँ पे सम होगा ना, सम या तो 3 आएगा या 6 आएगा या फिर 9 आएगा या फिर 12 आएगा। आई बात समझ में? तो एक काम करो बच्चों, सबसे पहले सम 3 के सारे केस लिखवा दो यहाँ पे। सम 3 के सारे केस कौन कौन से बनेंगे, 1,2 आ गया एक तो, है ना, एक आएगा 2,1। सम 3 का और तो कोई केस बनेगा नहीं। आई बात समझ में? अब सम 6 के यहाँ भी देखने की जरूरत नहीं है, सारे केस लिखवा दो। यहाँ पे 1 ले लिया तो यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, 2 ले लिया तो 4 लेना पड़ेगा, 3 ले लिया तो 3 ही लेना पड़ेगा, 4 ले लिया तो क्या लेना पड़ेगा बच्चों, 2, है ना, और 5 ले लिया तो क्या लेना पड़ेगा, 1। ये सारे अपने बच्चों सम 6 के केस हो गए ना। अब सम 9 के भी अपने सारे केस लिखवाओ। देखो बच्चों एक बार, अगर मैं यहाँ पे 1 लूंगा तो 6 लेंगे तभी भी बात नहीं बनेगी, 2,6 पे भी बात नहीं बनेगी, 3 तो मैं यहाँ पे छोटा नंबर लेना पड़ेगा अगर सम 9 करना है तो एक तो 3,6 आएगा, एक बच्चों अपना 4,5 आएगा, एक 5,4 आएगा और एक 6,3 आएगा। और सम 12 का तो बच्चों अपने यहाँ पे एक ही केस बनेगा 6,6, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। करवा सकते हो ना। तो ये अपना इवेंट हो गया बच्चों बी। उसके बाद आगे जो अपने यहाँ पे थर्ड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट की अपनी स्टेटमेंट पढ़ो, जल्दी से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि सी हमारे पास एक इवेंट गिवन है, द सम इज लेस देन 4। देखो बच्चों एक बार, सी इन्होंने इवेंट बोल दिया, सी बी द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर्स क्या बोल दिया, इज लेस देन 4, इज लेस देन 4। देखो बच्चों ये हम कैसे करेंगे कि जो भी सम होगा वो लेस देन 4 होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जो अपना सम है वो अपना 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 तो कभी होगा नहीं, 4 से छोटा होगा। तो सम या तो 2 होगा या 3 होगा। देखो एक बार, सम 2 के फेवर में कौन कौन से केस आ गए, 1,1 एक ही केस बनेगा, सम 3 के केस में 1,2 आएगा और 2,1 आएगा। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? ये अपना इवेंट कौन सा हो गया, सी हो गया। और डी पार्ट में इन्होंने ये बोला है, फोर्थ पार्ट में, कि डी बी द इवेंट, डी बच्चों अपना एक इवेंट ऐसा गिवन है दैट, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को क्या लिखा हुआ है। अब डी में इन्होंने क्या बोल दिया कि सम इज ग्रेटर देन 11, कि जो अपना सम होगा, सम ऑफ नंबर्स इज ग्रेटर देन 11। देखो बच्चों सम अपना 11 से बड़ा होगा, एक बात तो क्लियर है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, सम बच्चों अपना वहां पे क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। आई बात समझ में? तो यहां से बच्चों अपना जो डी इवेंट बनेगा उसके फेवर में एक ही केस होगा, कौन सा, 6,6। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या? आई बात समझ में? तो देखो बच्चों हमने अपने ये चारों इवेंट तो लिखवा दिए। अब आगे एक बात और क्वेश्चन में गिवन है, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो अपने ये पेयर बन रहे हैं, जैसे इवेंट्स के पेयर बन गए, ए का बी का हो गया, ए का और सी हो गया, ए और डी हो गया, या फिर बी और सी हो गया, बी और डी हो गया, या फिर सी और डी हो गया। आई बात समझ में? हमें इनमें से चेक करना बच्चों हमारे कौन कौन से इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। आई बात समझ में? तो देखो एक बार, अब ये बताओ बच्चों एक बार, ऊपर से मैं ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये सैम्पल स्पेस आ गया ना समझ में, जहाँ से हमने ये इवेंट्स निकाले हैं। तो ये सैम्पल स्पेस में एक बार हटा देता हूँ, इवेंट हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें चेक करना बच्चों हमारे कौन कौन से इवेंट्स यहाँ से जो आए हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमने पढ़ा है, कोई भी ए और बी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब कहलाएंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी में बच्चों हमारा एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक काम करो, सबसे पहले हम चेक करना चाहते हैं बच्चों ए और बी के बारे में। तो एक काम करो, उसके लिए पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लोगे ना। देखो चेक करो क्या ए और बी में हमारे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन है, देखना बच्चों एक बार। अच्छा बताओ, यहाँ पे वो सारे नंबर थे जहाँ पर सम इवन था, यहाँ पे वो सारे नंबर जहाँ पर सम बच्चों हमारा ये था 3, 6, 9, 12। तो देखो एक तो सम 6 यहाँ पे भी है, सम 6 यहाँ पे भी है, और सम 12 यहाँ पे भी है, और सम 12 बच्चों यहाँ पे भी है। तो ये सारे नंबर जो हमें सम 6 देंगे या सम 12 देंगे वो अपने यहाँ पे कॉमन मिलेंगे आपको। यानी देखो एक बार, सम 6 वाले 1,5 आएगा, एक तो शायद चेक कर लेना, 1,5 अपना यहाँ पे भी है, 1,5 अपना बच्चों वहाँ पे भी है। आई बात समझ में? तो एक तो 1,5 आएगा सम 6 वाले, और कौन कौन सा आएगा, 2,4 भी आपको कॉमन मिलेगा, उसके बाद 3,3 भी कॉमन मिलेगा, और उसके बाद बच्चों अपना 4,2 भी आपको यहाँ पे मिलेगा,
और लास्ट में लिखेंगे बच्चों अपना 5,1 और एक सम 12 वाले, और सम 12 का आपको ए के 6,6 इवेंट ए में भी मिलेगा और इवेंट बी में भी मिलेगा। आई बात समझ में? देखो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी हमने अपना फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू अपने पास ये आ गई। आई बात समझ में? वैल्यू हमारे पास बच्चों ये आ गई 3,3 4,2 5,1 एंड 6,6। ये बात तो आ गई समझ में? अब ये बताओ बच्चों, क्या ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 के बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो क्या लिखेंगे? सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, किसके बराबर नहीं है? 5 के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ? ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। करवा सकते हो ना? बोलो बच्चों, ये बात आ गई समझ में? ठीक, उसके बाद इसी प्रकार से हमें बी और सी भी चेक करने। तो एक काम करो बच्चों, उसके लिए अपना बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। नहीं, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेना। पहले ए का बी के साथ चेक हो गया ना, अब ए का अपना सी के साथ और चेक करो। तो देखना बच्चों, एक बार ए इंटरसेक्शन सी निकालना एक बार। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सम अपना 2 है और वहाँ पे सम अपना 2 था ना, ये सम 2 अपना दोनों जगह कॉमन आ गया। तो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट कॉमन मिलेगा 1,1, चाहे चेक कर लेना। आई बात समझ में? तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 आ गया ना, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5 आ गया। अगर ये नॉट इक्वल टू 5 है, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ? ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लिखवा सकते हो ना? उसके बाद आगे देखो बच्चों, एक बार ए और सी भी हमने चेक कर लिया। अब आगे हम यहाँ पे ए और डी चेक करना चाहते हैं। तो एक काम करो, उसके लिए अपना ए इंटरसेक्शन डी और निकाल लेना। आगे देखो बच्चों एक बार, ठीक ऐसे ही अपना ए इंटरसेक्शन डी और निकाल लेना। कैसे निकालेंगे? देखो एक बार, ए का इंटरसेक्शन अपना डी के साथ चेक करो, क्या दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट है? ए में देखो सम इवन था, यहाँ पे सम 12 है, तो ये 6,6 बताओ दोनों में कॉमन आएगा या नहीं आएगा? तो क्या लिखवा देंगे? ए एंड डी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये भी लिखवा दोगे ना? अब ठीक ऐसे ही बच्चों अपने आप बी और सी भी चेक करना है और बी और डी भी चेक करना है और सी और डी भी अपने आप ऐसे ही चेक करोगे। चेक कर लोगे ना? अगर इंटरसेक्शन में अपना कोई भी एलिमेंट नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। करवा सकते हो ना? उसके बाद देखो बच्चों, अगला जो अपना सम आ गया उसकी अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों एक बार आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में इन्होंने ये बोल दिया कि 2 डाइस आर रोल्ड। देखो बच्चों, हमने 2 डाई को थ्रो किया है, रोल किया है। ए इज द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर्स शोन ऑन द 2 डाइस इज 5। ए बच्चों अपना इवेंट बोल दिया। सबसे पहले काम करो, वही काम अगर हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे, सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे अपना सैंपल स्पेस लिखवाना, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा था। और उसके बाद ये बोल दिया ए, वहाँ से बच्चों में अपना इवेंट निकालना है कि जो भी अपना नंबरों का सम होगा ना डाइस के ऊपर, वो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो एक काम करो बच्चों, देखो क्या लिखेंगे? सबसे पहले ए बी द इवेंट, सैंपल स्पेस यहाँ पे बच्चों आप अपने आप लिखोगे। क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया कि ए हमारा एक ऐसा इवेंट गिवन है that the sum of numbers numbers का अपना sum on the dice is 5, कि नंबरों का सम बच्चों अपना वहाँ पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो एक काम करो, सबसे पहले बच्चों अपने यहाँ पे ए इवेंट लिखवा दो। सम 5 ना, तो 1,4 लेंगे पहला पेयर, तो फिर 2,3, उसके बाद 3,2, उसके बाद 4,1 और आगे तो बस और कोई लेंगे नहीं। सम 5 के सारे केस आगे ना। अब देखो बच्चों, और बी अपने यहाँ पे इवेंट गिवन है, क्या बोल दिया? बी इज द इवेंट हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि वहाँ पे जो अपना सम होगा ना, बी इज द इवेंट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शो अप 3। देखो बच्चों, बी इवेंट बोल दिया, बी बी द इवेंट दैट 3 विल शो, 3 बच्चों हमारा वहाँ पे शो होगा ऑन एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई के ऊपर अपना वहाँ पे 3 तो आना ही आना चाहिए। ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है ना? तो ये देखो यहाँ से अपना जो बी इवेंट बनेगा, कम से कम एक के ऊपर 3 होना चाहिए। तो मान लिया बच्चों यहाँ पे अपना 3 फिक्स हो गया, एक के ऊपर तो हमें 3 रखना ही रखना है। तो 3,1 भी हो सकता है, 3,2 भी, 3,3 भी, 3,4, 3,5 एंड 3,6। और ये बताओ बच्चों, जरूरी थोड़े है कि पहले के ऊपर अपना ही यहाँ पे 3 आए। हो सकता है कि पहले के ऊपर 1 आ जाए और दूसरे के ऊपर 3 आ जाए। 2,3 भी तो पॉसिबल है,
3,3 भी पॉसिबल है, नहीं 3,3 हमने पहले लिखवा दिया तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे 4,3 आ सकता है, 5,3 भी आ सकता है और 6,3 भी आ सकता है। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? आई बात समझ में? अब देखो बच्चों सबसे पहले भाग में हमें यहाँ पे चेक करना है क्या ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है क्या। देखो बच्चों एक बार पार्ट फर्स्ट में हमें चेक करना क्या ए और बी हमारे यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। तो एक काम करो उसके लिए बच्चों अपना ए इंटरसेक्शन बी निकालो, चेक करो क्या ये अपना फाई के बराबर आएगा। अब ये बताओ बच्चों एक बार ए इंटरसेक्शन बी में क्या किसी भी यहाँ पे डाई के ऊपर 3 है क्या? एक तो यहाँ पे 3 आ गया तो ये पक्का इंटरसेक्शन में आएगा 2,3। यहाँ पे भी है देखो नीचे भी मिलेगा आपको 2,3 ये रहा, और एक ये भी तो आगे बच्चों हमारा 3,2 ये हमारा ए इवेंट में भी है, ये 2 एलिमेंट हमारे और बी इवेंट में भी हैं। अब ए इंटरसेक्शन भी हमारा किसके बराबर नहीं आया? फाई के बराबर नहीं आया। तो ये बात इनको बताओ सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाई देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ? ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और यही बात बच्चों में यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर चेक करवानी थी, करवा सकते हो ना। उसके बाद सेकंड पार्ट में इन्होंने चेक करने के लिए बोला बच्चों एग्जस्टिव इवेंट। तो एक काम करो एग्जस्टिव इवेंट में कभी भी चेक करने पड़ जाए तो ए यूनियन बी निकालना करो, ठीक है ना। अब ये बताओ बच्चों ए यूनियन बी में अपना क्या आएगा? एक तो ये आ गया 1,4 आएगा, ठीक है ना, एक 2,3 भी आएगा, 3,2 भी आएगा, 4,1 भी आएगा, और इसके भी अपने यहाँ पे सारे नंबर ले लो। 3,1 भी आ गया, 3,2 मैंने पहले ही लिखा हुआ है, 3,3 आ गया, 3,4 आएगा, 3,5 आएगा एंड 3,6 आएगा। उसके बाद बच्चों अपने यहाँ पे 1,3 भी तो आएगा, 2,3 हमने पहले लिखा हुआ है, 3,3 भी हमने यहाँ पे लिख दिया पहले। फिर क्या आएगा? 4,3 आएगा, 5,3 आएगा एंड 6,3 आएगा। ये देखो बच्चों हमारी ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई। अब क्या बोला था एग्जस्टिव कब बनेंगे? अगर ए यूनियन बी बच्चों हमारा सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए। अब ये बताओ बच्चों सैंपल स्पेस में तो हमारे 36 एलिमेंट्स थे, क्या ए यूनियन बी में तुम्हारे 36 एलिमेंट्स आए क्या? नहीं आए। क्यों? वहाँ पे 1,1 था, यहाँ पे नहीं है, 1,2 नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट नहीं है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? सिंस जो अपना ए यूनियन बी है ना वो बराबर नहीं आया किसके? सैंपल स्पेस के। किसके बराबर नहीं आया बच्चों? अपना सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आया। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ? ए एंड बी आर नॉट एग्जस्टिव इवेंट्स। और यही बात बच्चों में यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर चेक करवानी थी, चेक करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे देखो, आगे जो अपने यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन में अपने स्टेटमेंट को पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है पढ़ो जल्दी से, क्या बोल दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों एक बार 4th सम में इन्होंने ये बोल दिया कि फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। देखो बच्चों अपने पास एक ग्रुप है जिसमें 2 तो बॉयज है, कितने बॉयज गिवन है? 2 तो बॉयज गिवन है और 3 हमारे पास वहां पे क्या गिवन है? गर्ल्स गिवन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड एट रैंडम, डिस्क्राइब द इवेंट्स। देखो बच्चों इस ग्रुप से हमें 2 बच्चे वहां पे अपने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम होता है अपना सैंपल स्पेस लिखना। अच्छा एक काम करो, बॉयज और गर्ल्स की बात चल रही है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लेट मान लिया हमने कि जो अपना B1 और B2 है ना डिनोट्स द बॉयज, ताकि सैंपल स्पेस लिखना अपना आसान रहे, ठीक है ना। एंड G1 G2 G3 डिनोट्स द गर्ल्स, ठीक है ना। देखो बच्चों एक बार यहाँ पे इन्होंने सैंपल स्पेस लिखने के लिए नहीं बोला, फिर भी अगर लिखना चाहो तो इस केस में बच्चों जो अपना सैंपल स्पेस बनेगा तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले व्हेन 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड फ्रॉम 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, देन सबसे पहले बच्चों मैं अपना सैंपल स्पेस लिख देता हूं, सैंपल स्पेस इज। देखो अपना क्या बनेगा, तो इस केस में बच्चों जो अपना सैंपल स्पेस बनेगा, देखो 2 बच्चे लेने हैं हमें, ठीक है ना। तो अब मान लिया B1, अगर पहले हमने लड़का ले लिया तो उसके साथ बच्चों हम लड़की पहली भी ले सकते हैं, B1 G2 भी ले सकते हैं। सेकंड लड़की ले ली हमने, B1 G3 भी हम वहाँ पे ले सकते हैं। अब ये बताओ जरूरी थोड़े है कि लड़का वहाँ पे B1 ही ले, B2 भी तो ले सकते हैं। अगर हमने B2 लड़का ले लिया तो उसके साथ लड़की अपनी G1 भी आ सकती है,
G2 भी आ सकती है, B2 G2, और लड़की अपने वहाँ पे G3 भी आ सकती हैं। ये तो कब है, जब हम एक लड़का और एक लड़की लेंगे। अब ये बताओ बच्चों, हम दोनों बॉयज़ भी तो ले सकते हैं वहाँ पे। जो हमें दो बच्चे सेलेक्ट करने हैं, हो सकता है उनमें दोनों बॉयज़ हो। एक ले लिया हमने B1 और दूसरा हमने ले लिया बच्चों अपना B2। आई बात समझ में। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी दोनों लड़कियाँ हो, तो दोनों लड़कियाँ G1 G2 हो गया एक तो अपना, एक G1 G3 हो गया, ठीक है ना। या तो ये दो लड़कियाँ ले लें, या फिर ये दो लड़कियाँ ले लें, या फिर ये दो लड़कियाँ ले लो, G2 G3। ये अपना क्या बनेगा बच्चों, सैंपल स्पेस। कब, जब हम दो बच्चे सेलेक्ट करेंगे, किसमें से, इस ग्रुप में से, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जो अपना पार्ट फर्स्ट आ गया, पार्ट फर्स्ट में ये बोला है कि हमें एक इवेंट ए बनाना है, ए बी द इवेंट। ए अपने पास यहाँ पे इवेंट गिवन है। अब देखो बच्चों क्या बोल दिया कि बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स। देखो ए हमारा इवेंट बोल दिया दैट बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स। देखो बच्चों कि जो भी हम अपने दो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो दोनों के दोनों अपनी क्या होनी चाहिए, लड़कियाँ। तो देखो एक बार इस केस में बच्चों जो अपना ए इवेंट बनेगा उसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, दोनों लड़कियाँ होनी चाहिए। तो दोनों लड़कियाँ, एक तो G1 G2 आ गया, हो सकता है ये दो लड़कियाँ हम ले लें G1 G2, जरूरी थोड़ी कि G1 G2 ही वहाँ पे ले, हम G1 G3 भी ले सकते हैं और G2 G3 भी ले सकते हैं। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। उसके बाद ये तो हो गया अपना ए इवेंट तो हमने लिखवा दिया। अब बी एक इवेंट दे रखा अगले पार्ट में, बी बी द इवेंट। देखो बच्चों बी अपना यहाँ पे इवेंट गिवन है, क्या दे रखा है कि सिलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट, कि जो भी हमारा वहाँ पे ग्रुप बनेगा कंसिस्ट वो रखेगा 1 बॉय एंड 1 गर्ल, दैट सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर 1 बॉय, पहले बहुत गर्ल्स थी ना, अब यार बोल दिया एक तो होना चाहिए लड़का और एक होनी चाहिए बच्चों हमारे पास वहाँ पे लड़की, ठीक है ना। अब ये बात हमारी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक लड़का होगा एक लड़की होगी। अब इस केस में बच्चों जो अपने यहाँ पे बी इवेंट बनेगा, देखो एक बार एक लड़का एक लड़की, ना तो दोनों बॉयज़ लेंगे, यहाँ पे देखो हमने दोनों बॉयज़ ये लिखे हुए हैं, और ना ही दोनों वहाँ पे अपनी गर्ल्स लेंगे, एक लड़का और एक लड़की। तो ये बताओ अगर बच्चों मैंने यहाँ पे B1 अपना लड़का ले लिया तो लड़की साथ में वहाँ पे G1 भी ले सकते हैं, G2 भी ले सकते हैं और G3 भी ले सकते हैं, सारे पॉसिबल यहाँ पे लिखवा दो। आई बात समझ में। और अगर लड़का बच्चों ने अपना B2 ले लिया तो साथ में लड़के हम G1 भी ले सकते हैं, G2 भी ले सकते हैं और G3 भी ले सकते हैं। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। आइए बात समझ में। और उसके बाद बच्चों आगे थर्ड पार्ट में एक इवेंट और हमें लिखना है जिसका नाम इन्होंने यहाँ पे C रख दिया, C बी द इवेंट। स्टेटमेंट को पढ़ो बच्चों एक बार, उसमें क्या बोल दिया कि हमारे पास वहाँ पे एटलीस्ट 1 बॉय इज सिलेक्टेड। क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 1 बॉय इज सिलेक्टेड। देखो बच्चों कम से कम एक लड़का में वहाँ पे अपना सिलेक्ट करना है ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। तो देखो बच्चों एक बार कम से कम एक लड़का होना चाहिए। कम से कम एक का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए, ज़्यादा बेशक हो जाए, ज़्यादा तो मैक्सिमम अपने वहाँ पे 2 ही लड़के हो सकते हैं। आई बात समझ में। देखो बच्चों कम से कम एक लड़का, यहाँ पे एक लड़का है ना, देख तो ये आ गया B1 G1 हो गया, एक B1 G2 आएगा, एक B1 G3 आएगा, उसके बाद एक B2 G1 भी तो हो सकता है। यहाँ पे भी तो एक लड़का अपना वहाँ पे एक लड़का एक लड़की है ना, तो B2 G2 भी हो सकता है और B2 G3 भी हो सकता है। हर केस में बताओ कम से कम एक लड़का है या नहीं है। अब ये बताओ बच्चों दोनों लड़के भी तो हो सकते हैं, B1 B2, और कोई केस अपने यहाँ पे बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये हमने बच्चों अपने यहाँ पे लिखवा दिया C इवेंट। अब आगे पढ़ना एक बार। अब ये पूछ लिया कि विच पेयर ऑफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर बच्चों इन इवेंट्स का हमारा यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ये बात देखो अपने आप चेक करोगे। अच्छा ये बताओ सबसे पहले मान लिया हमें ए और बी चेक करना, तो एक काम करो ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लो। क्या कोई भी कॉमन एलिमेंट है। देखो बच्चों जब हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो किसके बराबर आ गया, फाई के बराबर। अगर ये फाई के बराबर है तो क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लिखवा सकते हो ना, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। अब ये बताओ और जब हमने ए इंटरसेक्शन सी निकाला, अब ठीक इसी प्रकार ए और सी को भी बच्चों अपना चेक करो। देखो यहाँ पे दोनों लड़कियां हैं, कि यहाँ पे दोनों लड़कियां कहीं पे भी है नहीं है, तो ये वैल्यू भी हमारी किसके बराबर आ गई, फाई के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड सी आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लिखवा सकते हो ना।
अब ठीक इसी प्रकार बच्चों अपना बी इंटरसेक्शन सी भी चेक करना आपको। तो देखना एक बार, अब ये बताओ बी इंटरसेक्शन सी में देखो ये कॉमन है B1 G1, ये भी कॉमन आएगा B1 G2, ये भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और वो भी कॉमन है, ठीक है ना। तो ये सारे एलिमेंट कॉमन आने हैं, B1 G1 आएगा, B1 G2 आएगा, B1 G3 आएगा, उसके बाद B2 G1 आएगा, फिर B2 G2 आएगा और उसके बाद बच्चों अपना B2 G3 आएगा। ये सारी बात लिखवा सकते हो ना। अब ये बताओ क्या B इंटरसेक्शन C अपना फाई के बराबर आया क्या? बिल्कुल नहीं आया, उसमें एलिमेंट्स आ गए ना। तो बच्चों क्या लिखेंगे, देयरफॉर B एंड C आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कर सकते हो ना चेक, यही बात बच्चों में आपने चेक करवानी थी, हो जाएगा। तो ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 16.2 जो आपको कंप्लीट करनी है। बाकी काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के